हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार जीएस रावली क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अपना टॉपिक चल रहा था हार्ट। इससे पहले वाली क्लास में मैंने क्या करवाया है, मैं एक बार रिवीजन आपको रिपीट करवाता हूं। देखो, हार्ट हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इन चारों चैम्बर में ऐसी कौन सी मसल्स है जो हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है? कौन सी मसल्स है? सेप्टम। सेप्टम है जो हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है, जिनके अंदर ऊपर वाले दोनों चैम्बर, इधर देखो, जैसे ये एक नॉर्मली मैं हार्ट बना रहा हूं, ये हार्ट अपना, इस हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है। इन ऊपर वाले दोनों चैम्बरों को क्या कहा जाएगा? आलिंद। और नीचे वाले दोनों चैम्बरों को क्या कहा जाएगा? नीले। अब क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं, देखना कि हार्ट के कौन से चैम्बर में हमेशा शुद्ध ब्लड रहता है। तो ये जो बाईं साइड है, इस बाईं साइड में हमेशा शुद्ध ब्लड रहेगा, यानी बायां आलिंद और बायां नीले में हमेशा ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहेगा, शुद्ध ब्लड रहेगा। जबकि दाया आलिंद और दाया नीले में हमेशा अशुद्ध ब्लड रहेगा। इसमें इधर त्रिवेणी कपाट पाए जाते हैं, इधर द्विवेणी कपाट पाए जाते हैं। तो आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिवेणी कपाट में किस टाइप का ब्लड फ्लो होता है? अशुद्ध ब्लड फ्लो होता है, जबकि द्विवेणी कपाट के अंदर शुद्ध ब्लड फ्लो होता है। आगे यहाँ पे एक अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। अर्धचंद्राकार कपाट हार्ट के कौन से चैम्बर में पाया जाता है? दाया नीले के अंदर। हार्ट के दाया नीले के अंदर अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। अर्धचंद्राकार कपाट से किस प्रकार की धमनी कनेक्ट रहती है? जो अर्धचंद्राकार अपना कपाट है, इससे किस प्रकार की धमनी कनेक्ट रहेगी? जे इस अर्धचंद्राकार कपाट से फुफ्फुसीय यानी पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट रहती है। इस पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा धमनियों में शुद्ध ब्लड फ्लो करता है। कैसा ब्लड फ्लो रहता है? शुद्ध ब्लड फ्लो करता है। लेकिन ये जो धमनी है, अपनी पल्मोनरी जो आर्टरी है, इसमें हमेशा अशुद्ध ब्लड फ्लो करेगा, यानी CO2 वाला जो ब्लड है, ये CO2 वाला ब्लड इसके अंदर हमेशा फ्लो होगा। आगे देखो, यहां से फिर ब्लड कहाँ जाएगा? अपने लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में क्या होगा? CO2 को तो वो आउट कर देगा और O2 को इन करेगा ब्लड के अंदर। फिर जो O2 युक्त ब्लड है, शिराओं में हमेशा कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक शिरा ऐसी है जिसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम क्या है? फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन। उस पल्मोनरी वेन से क्या होगा? अपना लंग्स से और जो ब्लड है वो अपना हार्ट के पास आएगा। कौन सा चैम्बर है? हार्ट का जो बाया आलिंद है, इस बाया आलिंद के अंदर शुद्ध ब्लड आएगा। तो किस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि शुद्ध ब्लड हार्ट के कौन से चैम्बर में सबसे पहले आएगा? बाया आलिंद के अंदर। फिर द्विवेणी कपाट से होता हुआ बाया नीले में जाएगा, और बाया नीले के अंदर यहाँ आयटा जुड़ी रहती है, यानी महाधमनी जुड़ी रहती है, जिससे ब्लड अपने सभी ऑर्गन तक पहुंचता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। ये ब्लड की पूरी प्रोसेसिंग है। इस पूरी एक बार इस प्रोसेसिंग को होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे और क्वेश्चन देखो, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्ट का ऐसा कौन सा चैम्बर है जिसके अंदर शुद्ध ब्लड रहता है? हार्ट के कौन से चैम्बर में शुद्ध ब्लड रहेगा? बाया आलिंद और बाया नीले के अंदर। लेकिन हार्ट के कौन से चैम्बर में सबसे पहले ब्लड आता है? कौन से चैम्बर में आएगा? दाया आलिंद के अंदर। दाया आलिंद में ब्लड लेके कौन आती है? देखो, एक तो सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। ये दो वेना कावा है जो कि क्या है कि ब्लड लेके आती है। किस में लेके आएगी? दाया आलिंद के अंदर। दाया आलिंद में किस प्रकार का ब्लड रहता है? CO2 युक्त। तो ये कैसा ब्लड लेके आती है? अशुद्ध ब्लड लेके आती है। जो अर्धचंद्राकार कपाट अपना जो दाया नीले के अंदर पाया जाता है, इस अर्धचंद्राकार कपाट में किस प्रकार का ब्लड फ्लो होता है? जो ये अपना अर्धचंद्राकार कपाट है, इस कपाट के अंदर अशुद्ध ब्लड फ्लो होता है। किस प्रकार का ब्लड फ्लो होगा? अशुद्ध ब्लड फ्लो होगा, जो आगे जाकर अपने लंग्स के अंदर उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, और वहां से वो ब्लड शुद्ध होकर और कहाँ आएगा? अपने बाया आलिंद के अंदर आएगा। ये प्रोसेसिंग आपके बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यहाँ से इस प्रकार हार्ट में ब्लड आता है, यहाँ पे इस प्रकार प्रोसेसिंग होती है, और इस प्रोसेसिंग के दौरान कितना समय लगता है? इस प्रोसेसिंग को में 0.8 सेकंड का समय लगता है। इस प्रोसेसिंग के बाद में जो अपना ब्लड है यहाँ पे आता है और सभी ऑर्गन तक ब्लड पहुंचता है। ओके, ब्लड का कार्य क्या है? हार्ट का कार्य क्या है? ब्लड को पंपिंग करवाना। हार्ट एक किस प्रकार का ऑर्गन है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, उस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। आगे देखो, जैसे ही अपना ये ब्लड है, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, हार्ट है, या हार्ट ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो अपना शुद्ध ब्लड है वो अपने सभी ऑर्गन तक पहुंचा देता है अपना हार्ट। यहाँ से एक महाधमनी जुड़ी रहती है जहां से सारे ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई होता है। आगे देखो, जो अपना हार्ट है, यह हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है? हार्ट अपना लेफ्ट साइड में पाया जाता है। कई बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं, हार्ट तो अपने बीच में यहाँ होता है। नहीं बच्चों, हार्ट अपने यहाँ नहीं पाया जाएगा। हार्ट अपने कहाँ पाया जाएगा? हार्ट लेफ्ट साइड के अंदर होगा। 70 से 80% दोस्तों हार्ट लेफ्ट साइड के अंदर होता है, जबकि 20 से 30% हार्ट अपना बीच में होता है। जहां अपना हार्ट पाया जाता है उस जगह को क्या कहा जाता है? हृदय गुहा। दोनों फेफड़ों के बीच में जो स्पेस होता है उसे मीडिया स्टेनम के नाम से जाना जाता है। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, जबकि अपना हार्ट का वजन 300 ग्राम होता है। यहां तक मैंने आपको एक बार रिपीट करवा दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे ब्लड प्रेशर। क्या देखेंगे? बीपी। बीपी के बारे में अपन देखते हैं। रुधिर दाब को मापने के लिए, यानी बीपी को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो रुधिर दाब, अपना जो ब्लड प्रेशर है, आपने देखा होगा डॉक्टर है जो लेके आते हैं बीपी नापने के लिए। अपने किसी की कहते हैं, अपन बोलते हैं सर बीपी हाई हो गई, बीपी लो हो गई। अब वो किस प्रकार पता चलता है कि ये बीपी हाई हुई है या लो है? यंत्र तो होता ही है जिससे डॉक्टर नापते हैं। उस यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? उस यंत्र को कहा जाता है स्पिग्नोमेमेनोमीटर। क्या कहा जाएगा? स्पिग्नोमेमेनोमीटर कहा जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान में रखना। अपनी नॉर्मल हार्ट है, हार्ट को मापने के यंत्र को स्पिग्नोमेमेनोमीटर। नॉर्मल हार्ट कितना होना चाहिए? नॉर्मल हार्ट की जो बीपी कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल बीपी 120 से 80, 80 से 120 अपनी होनी चाहिए। 120 किस टाइम में होनी चाहिए? जिस टाइम सिस्टोलिक की प्रक्रिया हो, यानी संकुचन की क्रिया। संकुचन की क्रिया में किस टाइप की होनी चाहिए? 120। और जहां डायस्टोलिक की क्रिया होती है वहां पे जहां शिथिलन, संकुचन और शिथिलन, जहां शिथिलन की प्रक्रिया हो उस टाइम बीपी अपनी 80 चाहिए। और जहां संकुचन की प्रक्रिया हो उस टाइम बीपी कितनी चाहिए? उस टाइम अपनी बीपी चाहिए 120। हृदय का, अब संकुचन क्या होता है? हृदय का सिकुड़ना। जो हृदय के सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है उस चीज को किस नाम से जाना जाता है? संकुचन के नाम से जाना जाता है, यानी सिस्टोलिक के नाम से उसे जाना जाता है। तब अपनी बीपी कितनी होनी चाहिए? 120 mmHg होनी चाहिए। आगे, जब अपना हार्ट रिलैक्स करता है, अपना हार्ट रिलैक्स भी करेगा ना, जब अपना हार्ट रिलैक्स करेगा तब उस टाइम बीपी कितनी होनी चाहिए? 180 mmHg। कितनी होनी चाहिए? 80 mmHg। दोस्तों मैं एक बार दोबारा रिपीट करवाता हूं। देखो, रुधिर दाब मापने के यंत्र को स्पिग्नोमेमेनोमीटर कहा जाता है। नॉर्मल अपने जो बीपी होनी चाहिए 180 से 120, यानी 120 से 80 के समथिंग होनी चाहिए। 120 संकुचन की प्रोसेसिंग हो तब 120, जबकि शिथिलन की प्रोसेसिंग के अंदर 80 होनी चाहिए। यहां तक मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। आगे देखो, जो डायस्टोलिक की प्रोसेस का, जब अपना हार्ट रिलैक्स करता है उस प्रोसेस को डायस्टोलिक कहा जाता है। सिस्टोलिक जब हृदय का सिकुड़ना सिस्टोलिक या संकुचन कहलाता है। आगे, सबसे पहले जो बीपी किस में मापी गई थी? सबसे पहले बीपी मापी थी स्टेफन हेल्स ने। किसने मापी थी? अब जो वैज्ञानिक है स्टेफन हेल्स जी, इसने सबसे पहले, स्टेफन जी ने सबसे पहले बीपी मापी थी। किसमें बीपी देखी थी इसने? गोड़ी में। सबसे पहले किसमें बीपी मापी थी इसने? गोड़ी के अंदर। किसने? स्टेफन हेल्स ने। यहां इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, नोट डाल के लिख लीजिए। अपन नोट डाल के लिखो आप। सबसे पहले शिशु की हार्ट बीट,
जो बच्चा होता है उसका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? उस बच्चे का हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 150 बार। 1 मिनट के अंदर 150 बार उस बच्चे का हार्ट धड़केगा। 1 मिनट में कितनी बार? 150 बार। लेकिन जो व्यस्त व्यक्ति होते हैं, व्यस्त व्यक्ति का हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 1 मिनट। जो व्यस्त व्यक्ति है उसका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 72 बार। 72 बार 1 मिनट के अंदर व्यस्त व्यक्ति का धड़के। जैसे अपन है, अपने व्यस्त व्यक्ति, अपना हार्ट 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़केगा? 72 बार। जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनका हार्ट 1 मिनट में 150 बार धड़केगा। आगे जो भ्रूणीय अवस्था, जब बच्चा पेट में होता है, भ्रूणीय अवस्था के अंदर बच्चे का हार्ट 1 मिनट में 200 बार धड़केगा। कितनी बार? 200 बार। जिम और रनिंग, जो जिम वाले बच्चे होते हैं उनका हार्ट 1 मिनट में 92 से 98 बार प्रति मिनट धड़केगा उनका हार्ट। और जो एथलेटिक्स होते हैं वो अपनी हार्ट बीट कम रहते हैं, उनका हार्ट 62 से 68 बार 1 मिनट के अंदर धड़केगा। ये आप नोट कर लीजिए। यार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखो, शिशु का हार्ट बीट, शिशु का हार्ट 1 मिनट में 150 बार। शिशु का हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 150 बार। जहां अब व्यस्त व्यक्ति होती है उनका, व्यस्त व्यक्तियों का हार्ट 1 मिनट में 72 बार। और भ्रूणीय अवस्था के अंदर, जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में हो तब उनका हार्ट कितनी बार धड़केगा? 200 बार 1 मिनट में। और जिम और रनिंग वाले, जिम करते हैं और जो रनिंग करते हैं बच्चे दोस्तों, उनका हार्ट 1 मिनट के अंदर 92 से 98 बार धड़केगा। जहां एथलेटिक्स होते हैं, एथलेटिक्स का हार्ट, ये अपनी हार्ट बीट को कम रखते हैं, इनका जो हार्ट है वो 62 से 68 बार 1 मिनट में धड़कता है। यहां तक हो गया। यहां तक किसी भी बच्चे के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 1 मिनट रुको, पहले ये देख लो जो अपना हार्ट बीट है, मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, यहां नोट करवा रहा हूं, यहां पे देख लेना। ये जो अपना हार्ट बीट है, इस हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? जो हृदय की धड़कन अपनी मापते हैं, डॉक्टर होता है जो अपने हार्ट बीट को देखता है, वो डॉक्टर हार्ट बीट को किस धड़कन से नापता है? अपने हार्ट की किस धड़कन से नापता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, 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 स्टेथोस्कोप से इस हृदय की धड़कन को मापता है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, सॉरी, स्टेथोस्कोप इससे मापता है। हृदय की धड़कन किससे मापेगा? स्टेथोस्कोप। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो, वहां स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। आगे देखो, कुछ की पॉइंट्स है जो अपन पढ़ते हैं। बीपी अधिक होने से, अपन बीपी मापते हैं मैनोमीटर से अपन बीपी को मापते हैं। लेकिन अगर बीपी अधिक हो जाती है, बीपी अधिक होने से कौन सा रोग हो जाता है? हाइपरटेंशन। कौन सा हो जाता है? हाइपरटेंशन। अपन नहीं कहते कि यार तू ज्यादा हाइपर मत हो, नहीं तेरी बीपी अधिक हो जाएगी, नहीं कहते क्या? तो वो यही होता है कि अगर बीपी अगर बढ़ जाती है तो हाइपरटेंशन रोग हो जाता है। और बीपी के कम होने से हाइपोटेंशन रोग होता है। कौन सा रोग हो जाएगा? हाइपोटेंशन। बीपी का अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। और बीपी का जो कम होना क्या कहलाएगा? हाइपोटेंशन। आगे देखो, एक रोग और होता है अपने हार्ट के अंदर। कौन सा रोग होता है? दिल में का छेद होना। आपने सुना होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर यह प्रॉब्लम मिलती है कि बच्चे के दिल में छेद है। क्या है? दिल में छेद है। इस प्रकार अपना हार्ट होता है। एक सपोज करो ये अपना हार्ट है, हार्ट है, इस हार्ट के अंदर ये 4 चैम्बर है। उस बच्चे के यहाँ पे दिल में छेद है। इस टाइप से दिल में बच्चे के छेद होता है।
तो यहाँ पे CO2 युक्त ब्लड है, यहाँ पे O2 युक्त ब्लड है, तो क्या होता है कि एक्चुअली ये ब्लड मिक्स हो जाता है, इसीलिए ये बच्चे की डेथ हो जाती है दिल दिल में छेद होने। तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा। तो जो ब्लू दिल का छेद है, इस दिल के छेद को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इस रोग को किस नाम से जाना जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। और डॉक्टर क्या करते हैं, जो प्लेटिनम धातु होती है, इस प्लेटिनम धातु से इस दिल के छेद को कर देते हैं ऐसे यहाँ पे, फिर देखो वही प्रोसेसिंग चल जाएगी। तो इस दिल के छेद को भरने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम धातु का प्रयोग करते हैं। यहां तक हो गया। आगे देखो ECG, जो अपना हार्ट होता है, इसकी जांच के लिए हार्ट बीट धड़कन, हार्ट की धड़कन को मापने के लिए ECG की जाती है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसकी फुल फॉर्म होती है। ECG की जांच किसके लिए की जाती है? हृदय की धड़कन को मापने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो, जो ह्यूमंस का हार्ट है, मनुष्य का हार्ट 1 मिनट के अंदर कितने ब्लड को पंप करवाता है? 1 मिनट के अंदर 5 लीटर, यानी 5 लीटर ब्लड को पंपिंग करवाता है। 5 लीटर ब्लड को पंप करवाने का कार्य करता है। मनुष्य का हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करवाता है। तो 1 घंटे में कितना करवाएगा? आप गुणा कर लेना, हो जाएगा। सबसे पहले नोट डाल लेना, यहाँ पे नोट डाल के लिखो। सबसे पहले हार्ट का ट्रांसफर किसने किया था? ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था? यहाँ जो सबसे पहले हार्ट का जो ट्रांसफर किसने किया था? जो दक्षिणी अफ्रीका, किसने किया था? देश पूछ लिया जाए तो दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका के जो क्रिस्टियन बर्नार्ड जी है, इन्होंने हार्ट का सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन किया। कब किया? सन 1967 के अंदर। कब किया था? सन 1967 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका के क्रिस्टियन बर्नार्ड जी ने किया था। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आज क्लास को दोस्तों यही विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप सभी के समझ में आया होगा। जैसे ही आज अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। कल से मैं आपकी टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर जो हार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आप भी जैसे टॉपिक पढ़ने के बाद में आप कोई बुक हो या किसी से भी आप क्वेश्चन लगाओ और फिर आप देखो, आप लगभग सभी क्वेश्चन को हल कर दोगे। फिर भी बाय मिस्टेक अगर कोई क्वेश्चन आपसे हल नहीं हो पा रहा हो तो आप मैसेज कर देना मेरे को। मैसेज करने के बाद में मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।